हेलो मेरे प्यारे डेवलपर्स। तो आज की वीडियो में हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसका है फीडबैक यूआई। इसमें क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 3 तरह के फीडबैक है: हैप्पी, नेचुरल एंड सेटिस्फाइड। अगर मैं हैप्पी को क्लिक करके सबमिट करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर फीडबैक में यहाँ पर हैप्पी लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और अगर मैं नेचुरल में करूँगा तो यहाँ नेचुरल लिखा आएगा। अगर मैं यहाँ सेटिस्फाई में लिखूँगा तो ये लिखा आएगा। तो यही हमें आज डेवलप करना है, ठीक है। अभी मैंने एक एचटीएमएल पेज बना लिया है, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर मैं फीडबैक, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी। अभी मैं यहाँ पर धीरे धीरे सारी चीज़ें लिखता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो मैंने यहाँ पर एक इमेज का फ़ोल्डर बनाया है। इसके अंदर 3 पीएनजी इमेज है जो कि हमें स्माइली इमोजी करके दिख रहे थे, ये वही इमेजेस हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो कोड है वो आपको गिटहब का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लोन कर सकते हो। अगर आपको क्लोन करना नहीं आता, गिटहब के बारे में नहीं पता, तो आप मेरी गिटहब की वीडियो देख सकते हो, वहाँ से आपको गिटहब के बारे में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 तरह के डिव हो, जैसे कि 2 कंटेनर, एक रहेगा इसके लिए और एक हम सबमिट करते हैं तो कंटेनर चेंज होके ये वाला बन जाता है। तो 2 हम कंटेनर लेने वाले हैं। तो div डॉट मेन, मेन तो एक मेन कंटेनर रहेगा, ठीक है। और इसके बाद अंदर के जो आइटम चेंज हो रहे हैं वो मैं 2 कंटेनर बनाऊंगा। तो div डॉट एक को मैं कर देता हूँ f1 नाम दे देता हूँ, और एक कंटेनर रहेगा div डॉट f2, ठीक है। इस तरीके से काम होगा। सबसे पहले फर्स्ट कंटेनर को डिजाइन, तो यहाँ पर यूआई देखते हैं, इसको रिलोड करता हूँ। सबसे पहले ये लिखा हुआ है, ये क्या है, h1 में लिखा हुआ है। इसको मैं सबमिट करता हूँ तो ये आ गया, ठीक है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले यहीं पर h1 टैग के अंदर फीडबैक यूआई लिख देते हैं। इसके बाद div डॉट, इसके अंदर आइकन्स आएंगे, तो क्लास भी मैंने आइकन ही दे दिया है। एंड इसके अंदर ये 3 बॉक्सेस बन को मैं कर देता हूँ div डॉट आई बॉक्स, ठीक है। एंड इसके अंदर एक इमेज है और एक टेक्स्ट। इमेज ING टैग होता है इमेज का। SRC में मेरे को डालना है अनहैप्पी वाला सबसे पहले, तो इसका आएगा डॉट स्लैश इमेज का फोल्डर एंड इसमें अनहैप्पी, एंड ऑल्ट में भी अनहैप्पी लिख देते हैं। इसके बाद एक टैग लगा, पी टैग, इसके अंदर लिख देते हैं। अब मैं दिखा देता हूँ, ये कुछ ऐसा सा दिख रहा है। इसी को मैं 3 बार ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और एक बटन भी है इसके बाद, ये वाला डिव है आइकन का, बट एंड यहाँ पर इसको आईडी दे देते हैं डी, ये वाला डिज़ाइन हो गया। अभी हमने सिर्फ HTML लिखा है, CSS भी लिखेंगे। एक बार सबमिट कर देता हूँ एंड ये दिखाता हूँ। अब यहाँ पर इसको डिज़ाइन करते हैं, F2 वाले बॉक्स को। सबसे पहला क्या है, टेक्स्ट थैंक यू लिखा हुआ रहेगा, H, इसके बाद रहेगा पी टैग, इसकी आईडी डाल देता हूँ क्योंकि ये फीडबैक रहने वाला है तो इसको फीडबैक। और ऐसे ही शुरुआत में ये दिखेगा तो है नहीं, तो कुछ भी लिख देते हैं, गुड लिख दिया अभी के लिए। यहाँ कुछ भी नहीं है क्योंकि ये शुरुआत में दिखेगा नहीं। एंड
पी टैग, ये हर बार सेम ही है, ठीक है। दोनों बॉक्स हमारे तैयार हो गए। अब स्टाइल में जाते हैं एंड सबसे यहाँ पर लिंक CSS। अब यहाँ पर P0 M0 बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, एक्स्ट्रा स्पेस ये सब रिमूव हो गया है। अब इस पे स्टाइलिंग लगाते हैं थोड़ी सी। सबसे पहले यहाँ पर जो फ़ॉन्ट हम देख रहे हैं एंड यहाँ पर जो फ़ॉन्ट देख रहे हैं वो अलग है। फ़ॉन्ट कौन सा है? ये रोबोटोन है, रोबोटो गूगल। इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब मैं इसकी बॉडी की सबसे पहले थोड़ी बहुत स्टाइलिंग कर देते हैं। फॉन्ट फैमिली लेके आए, ठीक है। फॉन्ट चेंज हो गए सारे एंड इसके बाद हम स्टाइलिंग करते हैं। बैकग्राउंड कलर है ये #E0FF। फॉन्ट चेंज हो गया, वो पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो गया एंड इसको डिस्प्ले फ्लेक्स एंड एक जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। और इसको एक डिफ़ॉल्ट हाइट दे देते हैं। हाइट रहेगी 100 VH की एंड विड्थ भी इसको दे देते हैं 100 VW की एंड जो कलर रहेगा वो ग्रीन है। तो इसका कलर कोड है 006। जितने भी फॉन्ट है यहाँ पर देखो ग्रीन कलर के थे, तो मैंने सारे फॉन्ट कलर डाल दिया है। अब आप देखो, सबसे पहले जो मैंने मेन इसको दे देते हैं 500 विद 500 पिक्सल की, ठीक है। एंड इसके बाद .F1 को मैं बनाता हूँ विद 100%। अपने पेरेंट की ये 100% ले लेगा विद एंड पैडिंग इसको दे देते हैं 20 पिक्सल की एंड बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। डिस्प्ले फ्लैक्स, और फ्लैक्स में ये नीचे है तो फ्लैक्स कॉलम रहेगा, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम अलाइन आइटम्स सेंटर। ये सारे आइटम मुझे सेंटर में चाहिए। बैकग्राउंड कलर जो है इसके अंदर का थोड़ा ब्लूइश सा है, तो इसका कलर कोड है E9FFF। इसका कलर है थोड़ा वाइटिश सा, तो ये कलर कोड है। अभी दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बड़ा पर दिख रहा है। अब ये कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं ना हमारे आइकन्स, इनके लिए स्टाइलिंग रहेगी डॉट आइकन वाले बॉक्स के ऊपर सबसे पहले मार्जिन 20 पिक्सल। इसका भी डिस्प्ले जो रहेगा फ्लैक्स, एक सीध में आ गए हैं। अब गैप भी तो चाहिए, गैप दे देते हैं इनको 20। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन स्पेस अराउंड इक्वल स्पेस विद 90% एंड कर्सर पॉइंटर। एंड इसके बाद जो आइकन बॉक्स बनाया मैंने इसको स्टाइल करते हैं। सबसे पहले तो
आइकन का साइज डिसाइड करते हैं, तो उसको मैं चाहता हूँ इतना हो जाए, विद है ये, एंड हाइट दे देता हूँ 100, ठीक है। एंड ये भी रहेगा डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स करते ही छोटे हो गए हैं। अब ये ऐसे आ रहा है, ये जो टेक्स्ट है वो मेरे को आइकन के नीचे चाहिए, नीचे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, कॉलम कर दिया तो नीचे आ गया टेक्स्ट। अभी भी आइकन मुझे बड़ा दिख रहा है, इसको छोटा करेंगे, अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं पहले, थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं इसको 5 पिक्सल की, एंड गैप दे दिया 10 पिक्सल, एंड 10 पिक्सल इसको भी दे देते हैं। एंड सबसे पहले इस इमेज को करते हैं थोड़ा सा सेटल, डॉट आइकन बॉक्स इमेज टैग, ठीक है, विद 50 पिक्सल, एंड हाइट भी मैं चाहता हूँ 50, एंड इसके अंदर ही डॉट आइकन बॉक्स के अंदर ही जो पी टैग है उसको मैं फॉन्ट साइज देना चाहता हूँ 16 पिक्सल। ये अभी बाहर जा रहा है, बटन को स्टाइल कर देते, एंड होवर पे थोड़ी चीज़ हो रही थी, होवर पे इसका कलर वो चेंज हो जा रहा था, तो ये करते हैं हम डॉट आइकन बॉक्स होवर, एंड एक्टिव पे भी मेरे को सेम ही डालना है, तो इस तरीके से कॉमा डाल के आप डाल सकते हैं, डॉट आइकन बॉक्स डॉट बैक का कलर कोड है 8FB, मैं होवर कर रहा हूँ, एंड फिर कलर वाइट हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, टेक्स्ट कलर, अच्छा ये बॉर्डर कलर कर दिया है ना, इसको बैकग्राउंड करना था। अब इस बटन को स्टाइल करते हैं, बटन की स्टाइलिंग कुछ नहीं है ज़्यादा, डॉट बटन, अब स्टाइलिंग करते हैं, सबसे पहले इसको विड्थ दे देते हैं 150 पिक्सल की, पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल, क्लास में ही ये डायरेक्ट बटन को हम स्टाइल कर रहे हैं, एंड बैकग्राउंड कलर 8B8 कलर है, थोड़ा सा कलर है, कलर है इसके अंदर का जो फॉन्ट कलर है वो हो जाना चाहिए वाइट, तो हैशटैग FFF कर दिया, वाइट हो गया, बॉर्डर रेडियस 5, कर्सर इसको पॉइंटर कर देते हैं, कर्सर का, ठीक है, के ऊपर एक ट्रांजिशन लगा देता हूँ, अब इस ट्रांजिशन ये होवर पे काम करता है, बटन के होवर एंड एक्ट, ठीक है, ये होवर पे है, कल एक्टिव पे ये ऐसे क्लिक जैसा लगेगा, ठीक है। अभी इसकी बॉर्डर जो है उसको नन कर देता हूँ, बॉर्डर, बॉर्डर हट गया, ये परफेक्ट जैसा हमें चाहिए था वैसा ही लग रहा है। अब इसके लिए स्टाइल जो F1 था इसी को मैंने उठा, F1 को F2 बन, ये देखो ये इसके नीचे बिल्कुल ठीक, और थोड़ा सा गैप डाल देते हैं, गैप 20, अभी के लिए इसको मैं कर देता हूँ ब्लॉक, ब्लॉक नहीं नन कर देते हैं, नन, इससे क्या होगा वो दिखेगा नहीं। अब मैं इसको सबमिट करूँगा तब, अब सारा काम आ गया हमारा JS का। अब हम बढ़ते हैं JS, ये हमारी JS फाइल, सबसे पहले हम एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को उठा लेते हैं, का काम खत्म हो गया यहाँ पर, यहाँ पर सबसे पहले हम सारे आइकन्स को उठाते हैं, ये जो आइकन है इनको उठाते हैं, तो कौन आइकन्स मतलब कि इस तीनों आइकन को मैं एक साथ उठाऊंगा, सबको उठाने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल करूंगा, मैं यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर ऑल किया,
एंड यहाँ पर इसकी आईडी थी, आईडी नहीं थी, क्लास डाला था ना मैंने, तो आइकन बॉक्स करके डाला था तीनों की क्लास। एंड इसके बाद क्या है, कौन बटन को हम उठा रहे हैं, बटन का मैंने कुछ डाला था क्या आईडी, बटन की आईडी btn है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर btn, बटन उठा लिया। और क्या थे, दोनों बॉक्सेस को उठा लेता हूँ, f1 कॉन्स्ट f1 इक्वल टू, इसकी क्लास थी डॉट f1, एंड अगले वाला बॉक्स f2 बॉक्स, ठीक है। एंड अब फीडबैक का हम करते हैं, हैशटैग फीडबैक। ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर हमें चेंज करना है ना, तो इसके इनर टेक्स्ट को हम चेंज करेंगे, तो इसको इसकी हमें ज़रूरत होगी। तो यही हम कॉन्स्ट, ये आईडी से लिया था तो इसमें हैश लगेगा, हैशटैग फीडबैक, ठीक है। सारी चीज़ें उठा लिया। अब इवेंट लिसनर लगाएगी, इवेंट लिसनर किस पे, आइकन्स के ऊपर। तो आइकन्स डॉट, मुझे हर एक के ऊपर इवेंट लिखने चाहिए, हर एक के ऊपर क्लिक का इवेंट के लिए मुझे 4 ईच लगेगा, क्योंकि एक एक एलिमेंट के ऊपर। अब इसके अंदर मैं आइकन डाल देता हूँ, ये मैंने एरो फंक्शन बनाया। अब इसके अंदर मैं अपने पैरामीटर सारे लिख सकता हूँ, जो भी मुझे टास्क में। अब हर आइकन के ऊपर ऐड डॉट ऐड इवेंट लिसनर के ऊपर लगेगा क्लिक के ऊपर, ये भी एक फंक्शन चलेगा। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जो भी क्लास है उसको मैं एक्टिव दे देता हूँ, तो आइकन डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड एक्टिव, ठीक है। अब मैं इसको क्लिक करूँगा, अभी के लिए तो नहीं, ये तो क्लिक करने पे इस पर वो एक्टिव लग जाना चाहिए, एक्टिव क्लास लग जाएगी। एंड एक्टिव क्लास लगी है तो रिमूव भी तो लगना चाहिए, तो इसके अंदर ही सबके अंदर आइकन्स डॉट 4 ई, आइकन डॉट क्लास लिस्ट डॉट कौन सी क्लास को करना है, एक्ट, ठीक है। और मुझे ये टेक्स्ट चाहिए जो कि मैं आगे शिफ्ट करूँगा, तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट सिलेक्ट फीडबैक इक्वल टू, ये एम्प्टी रहेगा सब बात, ठीक है। एंड अब यहाँ पर इसके अंदर हम टेक्स्ट को डालेंगे, पर मैं टेक्स्ट को इसके अंदर डाल देता हूँ, जो btn के क्लिक होने पे फंक्शन होने चाहिए, btn डॉट ऐड इवेंट क्लिक पे फंक्शन कॉल होगा इफ, अगर सिलेक्ट फीडबैक के अंदर कुछ है तभी काम करेगा। ये ट्रूथ ही वैल्यू है। सबसे पहले क्या करना है, f1 डॉट इसका जो स्टाइल है उसको हटा दो, जो डिस्प्ले है इसको क्या कर दो, नन कर दो, ठीक है, नन कर दिया। और जो दूसरे वाला है इसकी डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, इसकी 2 को, इसको मैंने कर देता हूँ फ्लेक्स। और जो बीच का टेक्स्ट था उसके अंदर मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ, फीडबैक का जो था उसके अंदर मैंने टेक्स्ट कंटेंट को चेंज करके ये कर दिया है। एल्स ऐसा नहीं है तो एक अलर्ट, क्या अलर्ट मैसेज कराए, प्लीज, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये काम कर रहा है अच्छे से। इसको मैंने क्लिक किया, काम नहीं कर रहा, क्या दिक्कत है। देखो ये काम क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है कि इंडेक्स फाइल को जेएस फाइल के साथ लिंक ही नहीं किया है। लिंक कर देते हैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग, इसके अंदर src app.js। अब करते हैं, इसको मैंने क्लिक किया, एंटर किया, आ गया। क्लास नहीं लगी, क्यों नहीं लगी देखते हैं।
अब लगेगी, अब देखते हैं, क्लिक किया, अब लग जाएगी। ठीक है, एक्टिव क्लास लगाई है, ना कि वो वाला एक्टिव है जो क्लिक करने में होता है। ठीक है, इस वजह से अब क्लिक करने पे एक्टिव लग गया। इस पे किया, सेंड करते हैं। ये देखो, हमारा ये टास्क कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस प्रोजेक्ट को अच्छे से डीप में मुझसे बनाने का ट्राई करो। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।